कई बार तो हम यह सोच बैठते हैं कि यह हमारा शारीरिक रोग ठीक नहीं हो रहा है और इसकी वजह से अलग से आपको न्यूरो की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मानसिक रोग शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर ऐसी वीकनेस, ऐसी परेशानियां चल रही होती हैं जिनके चलते हमें मानसिक रोग शुरू हो जाते हैं, जिसे लोगों ने इतना ज्यादा सीरियस ले लिया है और वो उसके लिए फिर नींद की गोलियां खा रहे हैं, एंटी डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आजकल हर कोई टेंशन, डिप्रेशन, ऐसी बहुत सी मानसिक बीमारियों से परेशान है, तो इन मानसिक बीमारियों का प्राकृतिक चिकित्सा में क्या इलाज है? वंदना जी, प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत है कि सभी रोग एक हैं, सबका कारण भी एक ही है और उनका निवारण भी एक ही है। हम किसी भी तरह से मानसिक रोगों को शरीर से अलग नहीं समझ सकते। बॉडी और माइंड दोनों कनेक्टेड होते हैं। अगर हमारी बॉडी में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमारा माइंड अपने आप डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे यहाँ कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर जितने भी मानसिक रोगी आते हैं, हम सबका बॉडी के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। हम उन बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, बॉडी की सफाई धुलाई करते हैं और उनके मानसिक रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर ऐसी वीकनेस, ऐसी परेशानियां चल रही होती हैं जिनके चलते हमें मानसिक रोग शुरू हो जाते हैं। कई बार तो हम यह सोच बैठते हैं कि यह हमारा शारीरिक रोग ठीक नहीं हो रहा है और इसकी वजह से अलग से आपको न्यूरो की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मानसिक रोग। कहीं ना कहीं सारे मानसिक रोगों के पीछे कब्ज, आपका पेट खराब रहना बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि आंत भारी तो मात भारी। जैसे ही हमारी आंतें हैवी होती हैं, हमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत हद तक उत्तरदायी हैं। आपको कोई सामाजिक परेशानी है, किसी तरह से फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर कॉज होता है वो आपका पेट होता है। पेट डिस्टर्ब होते ही आपको मानसिक रोग शुरू हो जाते हैं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ जो मानसिक रोगी आते हैं, शाम तक की कैसे हम उनको 1 हफ्ते से लेके 15 दिन में पूरी तरह से ठीक कर देते हैं, ये आज मैं आपकी दिनचर्या उन लोगों की बताने वाली हूँ कि कैसे उनको आप घर में रह करके भी आप ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में, नेचुरोपैथी सेंटर में जा करके 1 हफ्ते से लेकर के 15 दिन में सभी प्रकार के मानसिक रोगों को चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। मानसिक रोग कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसे लोगों ने इतना ज्यादा सीरियस ले लिया है और वो उसके लिए फिर नींद की गोलियां खा रहे हैं, एंटी डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं। लेकिन ये जो दवाइयां खाते हैं, इससे मानसिक रोग, न्यूरो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। डे बाय डे डोजेस बढ़ती चली जाती हैं। बॉडी के अंदर इनके इतना साइड इफेक्ट होता है, वेट बढ़ जाता है, हार्मोनल डिस्टरबेंस हो जाते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इसलिए जो भी लोग न्यूरो की, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, टेंशन, एंजाइटी, किसी भी तरह की दवाइयां खा रहे हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज कॉमन हो चुकी हैं, तो इसके लिए दवाइयां सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, एक आदर्श दिनचर्या बनाइए। सुबह से लेकर के शाम तक का आपका भोजन से लेकर के आपका आसन प्राणायाम से लेकर के सोचने विचारने तक का हर चीज बड़ा ही बहुत सुंदर व्यवस्थित होना चाहिए। तो इसके लिए एक आदर्श जो दिनचर्या है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मानसिक रोगियों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, ये आप हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले मानसिक रोगियों को हंसने की आदत डालिए कि बिना बात में भी मुस्कुराते रहें। और ये एक अच्छा प्राकृतिक चिकित्सक, एक अच्छा डॉक्टर अपने पेशेंट के हंसने की आदत डेवलप करे। आजकल लोग हंसते नहीं है, बिना हंसे भी डिप्रेशन हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि बिना कारण के हंसा कैसे जाए। जब बिना कारण के हम दुखी रह सकते हैं, पूरा पूरा दिन परेशान रह सकते हैं, तो हम हंस भी सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। बस्ती क्रिया का प्रयोग सबसे जरूरी है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना शुरू करें। जो लोग लेट उठते हैं उनको डिप्रेशन, टेंशन, सिर में भारीपन, सिर में दर्द होना, ये सारे लक्षण होते ही हैं। उनका पूरा दिन भर सुस्ती से बीतता है। लेकिन जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, बाहर की ऑक्सीजन लेते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, पानी पीते हैं, पेट साफ करते हैं, उनका पूरा दिन एक्टिवली बीतता है। उनको किसी तरह से डिप्रेशन नहीं सताता है। पेट साफ तो सब गुना माफ। इसलिए सबसे पहले सुबह उठते ही 3-4 ग्लास पानी आप पीजिए, पेट साफ हो जाए आपका। नहीं हुआ है तो आप बस्ती क्रिया का इस्तेमाल कीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा का आधार है पेट साफ होना, क्योंकि सारी गड़बड़ी आपकी पेट से ही चल रही है।
हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो डिप्रेशन के और न्यूरो के पेशेंट्स आते हैं, एमएस, डॉक्टर ने इतना डराया होता है कि एक भी दिन खाना छोड़ देना लेकिन ये दवाइयां मत छोड़ना। और वो पेशेंट भी इतना ज्यादा अ, घबरा गया होता है कि प्लेट में ही रख करके बैठते हैं टैबलेट, जैसे ही खाना खाया तुरंत टैबलेट खाते हैं। आप सारी चीजें छोड़ दीजिए, बस सुबह के 2 घंटे अपने लिए निकाल लीजिए। सुबह उठ करके आपको जल्दी उठना है, वॉक के लिए जाना है, अपना सर्कल बनाइए, फ्रेंड्स के साथ सर्कल बना करके आप हंसिए, वहां लाफ्टर थेरेपी कीजिए। यहाँ लाफ्टर थेरेपी करते हुए 1 हफ्ते में सभी लोग ठीक हो जाते हैं। पेट साफ हो गया, आपने आसन प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम, कपालभाति, उदगीत, भ्रामरी, ये सब बहुत अच्छा है हर प्रकार के मानसिक रोगों के लिए। इसके बाद ठंडी पट्टियां, अगर सिर में आपको किसी नहीं हो रही है, जी घबरा रहा है, गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन है, तो आप ठंडी पट्टियां लपेटिए, ठंडे पानी का उपयोग कीजिए और सिर पे किसी भी तरह का एक टॉवल लेकर के गीला करके उसको सिर के ऊपर लपेट लीजिए। हमारे यहाँ मिट्टी की पट्टी करवाई जाती है पेट पे और माथे पे। जब आते हमारी मल से भर चुकी होती हैं तो वो विकार हमारे पूरे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। इसी तरह से पेट की जो गैस है वो निकल करके सिर के अंदर जाती है, कई बार सिर में भारीपन हो जाता है, लोग बोलना शुरू कर देते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन मुंह से कुछ और निकलता है, तो ये सब गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम की वजह से होता है। इसलिए मिट्टी की पट्टी, एनीमा, टब में बैठना, कटी स्नान, ये आपके लिए बहुत लाभदायक है स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन के लिए। इसके अलावा जो डाइट है आपकी पूरे दिन भर की, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। रिच फूड खाइए आप, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपके फूड की। स्ट्रेस और टेंशन में मैंने देखा है कई बार एचबी कम हो जाता है, बॉडी में वीकनेस है, हमें विटामिन डी की कमी हो रही है, बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी वजह से भी कई बार लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। इसलिए आपको अपने फूड पे विशेष रूप से ध्यान देना है। सुबह के नाश्ते में जूस, किसी भी चीज का जो भी मौसम में अवेलेबल है, सफेद पेठा है, नारियल पानी है, घिया टमाटर है, बेल का जूस है, मैंगो है, किसी भी चीज का आप जूस लीजिए और उसके बाद किशमिश का प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा है। आपके ब्रेन के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं इनको कंट्रोल करने में किशमिश बहुत अच्छी होती है। केला ले सकते हैं आप, केला बहुत अच्छा है, केला को ब्रेन टॉनिक भी बोलते हैं। केला लेने से आपके ब्रेन के अंदर गुड हार्मोन सिक्रीशन शुरू हो जाती है, सेरोटोनिन नामक एक स्राव होता है, वो आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए अपनी सुबह के ब्रेकफास्ट को और सुबह के रूटीन को बेस्ट बनाना है। सुबह जल्दी उठना है, आसन प्राणायाम करना है, लाफ्टर थेरेपी करनी है और उसके बाद ब्रेकफास्ट आपका रिच होना चाहिए। उसमें किशमिश, बादाम, अखरोट रात को भिगोया हुआ वो ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं। अंगूर का जब मौसम होता है, जिस समय अंगूर आ रहा होता है, उस समय आप अंगूर खाइए क्योंकि अंगूर आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, माइंड को एकदम से फ्रेश कर देता है, साफ कर देता है। इसके अलावा शोधन क्रियाओं में जलनेति क्रिया बहुत ही जबरदस्त है मानसिक रोगों के लिए। 1-1 मिनट दोनों नाक से आप जलनेति क्रिया कीजिए, सुबह भी कीजिए, शाम को भी कीजिए। हमारे यहाँ तो इंडोर पेशेंट्स को हम शिरोधारा भी करवा देते हैं। मिट्टी का संपूर्ण स्नान, पूरी बॉडी पे मिट्टी लगा करके लिटा देते हैं और 1 घंटे बाद जब वो सूखना शुरू कर देती है तो उनको हम नहलाते हैं शावर के साथ। बहुत ही अच्छा रिजुविनेटिंग ट्रीटमेंट है, भीतर से बाहर से बॉडी की क्लींस करते हैं। जब बॉडी साफ हो जाती है तो हमारा माइंड भी अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है। हमें हैरानी होती है यहाँ 7 दिन के अंदर अंदर हर तरह के मानसिक रोग, उनका नाम चाहे आप कुछ भी रख लें, आराम से बहुत ही सरलता से ठीक हो जाते हैं। लोग हैरान होते हैं कि 20-20, 30-30 साल से डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे थे और अब कुछ ही समय में हमारी दवाइयां भी छूट गई, हम हंसना भी सीख सीख गए, मुस्कुराना भी सीख गए। बहुत आसान है मानसिक रोगों को ठीक करना। आप परेशान ना हो, बस सॉल्यूशन की तरफ एक कदम उठाना शुरू कर दीजिए। शाम को, रात को दूध गाय का अगर मिल सके, देसी गाय का बहुत अच्छा है। दोपहर में आपका खाना नॉर्मल सैलेड है, मोटे आटे की रोटी है, सब्जी है, दही लस्सी है, ये आप ले सकते हैं दोपहर के समय। अगर आपका भोजन ठीक है, क्वालिटी अच्छी है उसकी, तो भी डिप्रेशन आपको बहुत हद तक दूर हो जाता है। लेकिन अगर हम या तो बहुत ज्यादा कम खा रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं, कोई खाने का टाइम टेबल नहीं है, कोई सोने उठने का टाइम टेबल नहीं है,
इसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस बन सकता है, मानसिक रोग पैदा हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं, और जब रोग शुरू होते हैं तो मानसिक रोग भी अपने आप आ जाते हैं। मैंने यहाँ बहुत देखा लोगों को कि कहते हैं नहीं, हमें बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही पेशेंट आता है, हम पूछते हैं कि बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग तो नहीं है, तो पहले तो पेशेंट मना करता है कि नहीं, बस स्ट्रेस ही है, बस एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एमएस की मेंटल डिसऑर्डर है, या किसी भी तरह की न्यूरो की प्रॉब्लम है। लेकिन जब धीरे धीरे हम पूछना शुरू करते हैं कि पेट साफ रहता है, तो वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि नहीं, पेट तो हमारा सालों से गड़बड़ रहता है, मोशन होता ही नहीं है किसी भी तरह से, या बॉडी में फैट जमा हो रहा है, या बॉडी में वीकनेस आ रही है किसी भी तरह से। तो कुछ भी रीजन हो सकता है, हमें उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमारी बॉडी फिट एंड भी दूर होता चला जाएगा। शाम को हल्दी वाला दूध लें, कच्ची हल्दी, अगर सर्दियां हैं तो कच्ची हल्दी उबाल करके वो दूध पी सकते हैं, फल और दूध। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, हल्दी मुझे सूट नहीं करती है, तो बहुत कम क्वांटिटी में लें, क्योंकि हल्दी भी हमारे ब्रेन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है एक तरह से। तो उसको दूध में डाल के ले सकते हैं, शाम के टाइम फल ले सकते हैं। सुबह से रात तक की एक आदर्श दिनचर्या, शाम को जल्दी भोजन लें। कई बार मैं देखती हूँ रात को 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे खा रहे हैं। ये डाइजेशन को, पेट को तो गड़बड़ करता ही है, हमारा ब्रेन भी इससे ठीक नहीं रहता, क्योंकि रात को जैसे ही हम खाना खा के सो जाते हैं, वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, और फिर आपका सिर भारी हो जाता है। सिर भारी होते ही आपको टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस वाली फीलिंग आ जाती है। मैं तो कहती हूँ जिनको हेडेक भी रहता है, सिर में दर्द भी रहता है, वो भी अपने आप में एक स्ट्रेस जैसा ही क्रिएशन हो जाती है। बहुत ज्यादा इंसान की स्थिति मैं यहाँ रोज रात दिन ऑब्जर्व करती हूँ, जब लोगों को, मुझे देख करके हैरानी होती है कि कैसे ये लोग मैनेज कर लेते हैं, इतना सीवियर सिर दर्द होते हुए भी रोज दवाइयां खाते रहते हैं, कभी छोटी मोटी परेशानियां होते ही दवाइयां खा लेते हैं। इसलिए दवाइयां सॉल्यूशन नहीं है, आपको अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा। सबसे बढ़िया सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपको स्ट्रेस हो, तनाव हो, टेंशन हो, लोग क्या करते हैं, घूमने चले जाते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है स्ट्रेस को दूर करने का, कि जब भी कभी ऐसा आप ऊब जाएं, तो थोड़ी शॉपिंग कर लिया आपने, कभी मार्केट चले गए, तो 1-2 घंटे के लिए तो ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो सबसे अच्छा है आप समय निकालिए अपने लिए, खुद के लिए। उसमें आप किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर के अंदर 1 हफ्ते के लिए जाइए, वहां सीखिए कि कैसे पूरे शरीर पे मिट्टी लगा करके, वो नेचर के साथ रहने का मजा ही अलग है। उस समय जब आप नेचर के बीच में रहेंगे, नेचुरल फूड खाएंगे, रात दिन आसन, प्राणायाम, इन सब चीजों के साथ मेडिटेशन, कनेक्टेड रहेंगे, तो आपकी बॉडी अपने आप को भीतर से, बाहर से, हर तरह से हील कर लेती है, ठीक करना शुरू कर देती है। और वो जो 1 हफ्ते वाला असर है, हो सकता है आपको 4-5 साल तक तो रहने ही वाला है, वो जाता नहीं है आपका जल्दी से, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को अंदर से साफ कर लिया है। जैसे घरों की सफाई जरूरी है, गाड़ी की सर्विस जरूरी है, ऐसे ही हमारी बॉडी को भी रिलैक्स चाहिए। ये एक मशीन है, और मशीन को हमने ओवर यूज कर लिया। कई लोग, अभी आजकल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, वो घर के काम भी चल रहे हैं साथ साथ, इधर से लेडीज हैं, उनको बच्चों को भी संभालना है, घर के काम भी करने हैं, तो वो बहुत ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से भी कई बार स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन क्रिएट हो जाती है। तो अपने लिए आप सुबह के 1-2 घंटे निकालिए, साल में एक बार। सबसे अच्छी जगह मैंने बता ही दिया है कि वो कहीं किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ नेचुरल एटमॉस्फेयर भी हो, आपको नेचुरोपैथी सीखने का भी टाइम मिल जाए, क्योंकि नेचुरोपैथी को जब तक आप सीखेंगे नहीं, सिर्फ छोटे मोटे नुस्खे अपनाते रहेंगे, जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। घर में ही बस्ती, कुंजल, नेती, टब्बा, ठंडी पट्टियां, ये सब कैसे लगानी है, किसको नहीं लगानी है, एक प्रॉपर 7 दिन का हमने एसटीटी कोर्स तैयार किया हुआ है, जिसको बोलते हैं सेल्फ ट्रीटमेंट थेरेपी। अपने डॉक्टर स्वयं बन जाएं, तो 7 दिन में हम यहाँ डॉक्टर बना करके तैयार कर देते हैं। आप भी प्राकृतिक चिकित्सा के साथ जुड़िए, और सभी प्रकार के रोगों का एक ही इलाज है। कहते नाम अनेक, रोग तो एक ही होता, विजातीय जो द्रव्य रोग का कारण होता। रोग की टूटे कमर, दर्द कम हो जाएगा, बस्ती करम से पेट साफ जब हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में भी आपको पेट की सफाई पे विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि मेजर कॉज है।
मानसिक रोगों के लिए। डॉक्टर विजाता, जब न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाया जाता है तो वो अक्सर नींद की गोलियां देते हैं ताकि दिमाग रिलैक्स हो सके, माइंड आपका रिलैक्स हो सके। क्या प्राकृतिक तरीके से माइंड को रिलैक्स किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है वंदना जी। जैसे हम लोग यहाँ पे खसखस का प्रयोग करते हैं। जब खसखस को दूध के साथ मिला करके देते हैं तो नींद आ जाती है। खसखस एक तरह से एक आयुर्वेदिक औषधि है मानसिक रोगों के लिए। जब हम दूध में मिला करके उसको लेते हैं तो नींद आ जाती है आपको। जिनको नींद नहीं आती है वो कोशिश ये करें दूध के साथ खसखस का प्रयोग करें और जलनेती क्रिया करें, या नाक में बादाम रोगन या देसी गाय का घी 2-2 ड्रॉप दोनों नाक में डालें। जलनेती का प्रयोग, रबड़ नेती का प्रयोग और नाक में बादाम खसखस का प्रयोग करना, पेट की सफाई करना। और जैसा मैंने बताया था कि ड्राई फ्रूट्स भिगो करके खाएं जिससे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहे, ताकत रहे। केला खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, इनको अपनी डाइट में डेली शामिल कीजिए। तो नेचुरल आपको नींद नहीं आ रही है तो आप सबसे पहले तो भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और साथ में खसखस का प्रयोग करें। बहुत अच्छा भ्रामरी करिए आप 20 बार, 30 बार, 40 बार रात को सोने से पहले। और थोड़ी देर के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। गायत्री मंत्र बोल लीजिए, बहुत अच्छा टॉनिक है ये भी गायत्री मंत्र हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि एक एक ऐसा हार्मोन्स हमारे अंदर से निकलते हैं जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। आप करके देखिए 11 बार, 21 बार रात को भ्रामरी उद्गीत करने के बाद गायत्री मंत्र बोलिए। थोड़ा आप रात को वॉक कीजिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए मानसिक रोगों के लिए। तो ये सारे प्रयोग आपको मेंटली खुश रखेंगे। एक मुस्कुराइए, बिना बात में भी हमेशा हंसने की कोशिश कीजिए। जब भी किसी को देखें आप हल्की सी स्माइल करें, तो इससे भी आपके भीतर एक अजीब सा केमिकल सिक्रीशन होता है जिससे आपका मूड अच्छा हो जाता है, आप खुश हो जाते हैं। हम यहाँ अपनी योगा की क्लास में हमेशा बोलते हैं कि आसन का पोज बनाने के बाद स्माइल जरूर की। ऐसा ना हो कि तनाव और टेंशन में आप योग कर रहे हैं। ये सारी बातें खुश रहने के लिए, मानसिक रोगों को दूर करने के लिए बहुत आवश्यक है। उनका पालन करेंगे तो आप सभी प्रकार के, उनका नाम चाहे कुछ भी हो, मानसिक रोग हो चाहे शारीरिक रोग हो, दूर करने के लिए आप बहुत जल्दी कटिबद्ध हो जाएंगे और अपने आप घर में बैठ करके सबका समाधान। डॉक्टर विजाता, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।